की भी हदायत की गई है। अच्छा, ऑन ज़रा बताइएगा, अमली तौर पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या तैयारी की जा रही है हुकूमत की जानिब से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के लिए? जी देखिए, इब्तदाई तौर पे तो आज जो कौमी इस्लामी कमेटी के इजलास का तो जो है आप चीज को वफाकी काबीना के साथ हो रहा है, इसमें ये चीज है कि जो एक आईनी बहरान पैदा हो रहा है और उसके साथ साथ कोई भी कानून जो पार्लियामेंट मंजूर और आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे नाजरीन को एक और अहम खबर से भी आगाह कर देते हैं कि आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के राब्तों की अंदरूनी कहानी सामने आई है। 3 हुकूमती बड़ों की पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए मशावरत हुई है। ज़राए के मुताबिक तीनों रहनुमाओं के माबैन आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि जुडिशल काउंसिल से मुतालिक आइन और कवानीन में तरामीम के हवाले से मशावरत हुई है। ज़राए के मुताबिक ये बात भी सामने आई है कि पार्लिमानी जजेस कमेटी के जरिए आला अदलिया में जजेस की तकर्रुरी होगी। इत्तफाक हुआ है। ज़राए के मुताबिक रहनुमाओं ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने की तजावीज़ पर भी गौर किया गया है। पार्लिमानी कमेटी को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के लिए फारूक एच नाइक की तजावीज़ को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मज़ीद किन बातों पर इत्तफाक हुआ है, ऑन शिराजी हमें आगाह करेंगे। ऑन, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, इसमें जो 3 बड़े हैं वफाकी हुकूमत के, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के माबैन राब्ता हुआ है। अंदरूनी कहानी जो फर्स्ट न्यूज को अपने जराये से मौसूल हुई है, उसके मुताबिक पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए तीनों रहनुमाओं ने मुशावरत की है। तीनों रहनुमाओं के माबैन आला अदलिया में जजेस की तकर्री से मुतल्लिक कपूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। उसके साथ साथ जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिक आइन और कवानीन में तरामीम के हवाले से मुशावरत हुई। पार्लिमानी जजेस कमेटी के जरिए आला अदलिया में जजेस की तकर्री होगी, इस बात पर भी इत्तफाक किया गया। जरा इस बात का भी जो है कर रहे हैं कि रहनुमाओं ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने की तजावीज पर भी गौर किया है। पार्लिमानी कमेटी को मजीद बाइख्तियार बनाने के लिए फारूक नाइक की तजावीज को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। तीनों रहनुमाओं ने तौहीन अदालत के कानून में तरामीम पर भी तबादला ख्याल किया है। हुक्मरान इत्तेहाद के कानूनी और आईनी माहिरीन को अदालती इस्लाह के हवाले से अलग अलग मुसद्दा कानून तैयार करने की हिदायत की गई है। और ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का जो इजलास जारी है, उस इजलास में पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स का मामला भी ज़ेरे गौर है, तो इस हवाले से भी ज़रा डिटेल में बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल, जो इस वक्त 3 नुकाती एजेंडा है, उसमें सबसे अहम इशू जो है वो पंजाब जो इलेक्शन है उनके का मामला है, क्योंकि कल तक का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और जो मॉनिटरिंग जज है जस्टिस इजाजुल हसन, उनको रिपोर्ट पेश की जानी है। इस हवाले से भी वफाकी काबीना गौर कर रही है। खास करके तो गुज़िश्ता रोज जस्टिस अतर मिनल्ला का एक आर्डर आया, जिसके बाद सूरत हाल फिर ड्रामाई मोड इख्तियार किए हुए है। उसके बाद अब जो है वजीर कानून आजम नजीर तारिक इस वक्त वफाकी काबीना को इस हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं और इसके लीगल पहलुओं को देखा जा रहा है। तो आज वफाकी काबीना अहम फैसले करेगी। उसके बाद फिर जो मुमकिन तौर पर इलामिया सामने आएगा तो मालूम होगा कि आया वफाकी काबीना जो है उस हुक्म पे अमल करने जा रही है। ये जिस उसने पहले मुस्तरद किया था, वफाकी काबीना उस पर अमल नहीं करती। अगर वफाकी काबीना अमल नहीं करती उसके बाद फिर ये भी मुमकिन है, कानूनी माहिरीन बता रहे हैं कि उनके खिलाफ अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ठीक, अच्छा, ऑन हुक्मरान इत्तेहाद के कानूनी और आईनी माहिरीन को अदालती इस्लाहात के हवाले से अलग अलग मुसव्वदा कानून तैयार करने की भी हिदायत सामने आई। ये बताइएगा, तीनों रहनुमाओं में तौहीन अदालत के कानून में तरामीम पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है, और कौन कौन सी तरामीम ज़ेर गौर हैं? ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो तरमीम है, इस तरह आपने हमारे नाज़रीन को मालूम है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी को इसी मामले में जो है उन्होंने लेटर नहीं लिखा था, तो तौहीन अदालत में सिर्फ 30 सेकंड की सजा दे के और उनको नैल किया गया था। तो ये हुक्मरान इत्तेहाद का कहना है कि तौहीन अदालत के कानून में तरमीम होनी चाहिए। जो भी आईनी मनसब पे लोग बैठे हुए हैं उनका फैसला जो होता है वो आईनी मनसब के मुताबिक। बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी तफसीलन आगाह करने के लिए।